गुड इवनिंग बेटा। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? गुड इवनिंग। हेलो। मेरी आवाज आ रही है ना? ओके। राधे राधे। राधे राधे। आज घर पे। ठीक है। आज घर पे आपने रिवाइज किया क्या कल वाला? हम्म। बताओ। रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होती है? बताइए, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताइए अल्कली मेटल्स में इन एक्वस सॉल्यूशन। रिड्यूसिंग पावर इन एक्वस सॉल्यूशन सबसे ज्यादा किसका होगा? मिनरल बेटा, वेरी गुड। हाँ, लिथियम का। ठीक है। और आपका उसमें गैसियस गैसियस सॉल्यूशन में, गैसियस मीडियम में सीजियम का। वेरी गुड। स्टार्ट करें। होमवर्क करके लिए आए ना रे सेट? हाँ, वेरी गुड। ठीक है। आज अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा आगे से। ठीक है। तो पहली चीज हम लोग लिखेंगे यहां पर, यहां पर नहीं, पीले लिख लेते हैं। ठीक है। यहां पर लिखेंगे व्हेन वी कंपेयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। डेल्टा एच ई जी। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंपेयर करेंगे, वी आर गोइंग टू कंसिडर, वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली वैल्यूज, ओनली उनका मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है। वी आर गोइंग टू कंपेयर ओनली देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिया हुआ है, ठीक है, ए बी एंड सी। ए का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है डेल्टा एच, इजी वैल्यू आपको दी हुई है -200 किलो जूल पर मोल, -250 किलो जूल पर मोल। ठीक है। और -300 किलो जूल पर मोल। ठीक है। तो हम लोग आपसे हाँ, आपसे बोला जाए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखिए। राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट इलेक्ट्रॉन, सॉरी, राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप क्या लिखोगे यहां पर? C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। आया समझ में? इंक्रीजिंग ऑर्डर भैया, -200, -250, -300, वही तो चीज बोला, मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है आपको। हाँ तुषार, आप उल्टी बात क्यों बोले? समझ में नहीं आई क्या ये वाली चीज? ठीक है।
हाँ, अब यहां पर लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? माइनस, वही तो ऊपर बोला वेंकटेश कि आपको केवल मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है। अरे मैग्नीट्यूड बोला है तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन की चिंता काहे कर रहे हो? हे भगवान, तुम लोगों का होगा क्या यार। ठीक है, अगर मुझे बताइए ये ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगा? क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं? क्या शेल नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटेगा? क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा बोल सकते हैं, शील्डिंग कांस्टेंट? अगर शील्डिंग कांस्टेंट बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटेगा ना? चमका चमका दिमाग में, चीजें चमकी। सिग्मा का बताना। ठीक है, अगर आपके पास न्यू सोचो कि शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जा रही है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, शील्डिंग कांस्टेंट किसी भी वजह से बढ़ गया, तो आपका जेड कम हो जाएगा। जेड इफेक्टिव, सॉरी, जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा तो डेल्टा एच ई जी कम हो जाएगा। समझे भाई? जेड इफेक्टिव और सिग्मा के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, और जेड इफेक्टिव और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। समझे? आइसोटोप्स वगैरह की इतनी भारी भारी बातें मत करो, अभी सीधा सीधा लर्न करो कार्तिकेय, सीधा सीधा। ठीक है। अब मुझे बताइए, फॉर अ पर्टिकुलर सबशेल क्या बोल सकते हैं? बताओ, एन एस, एन पी, एन डी, एन एफ, बताइए। एन एस, एन पी, एन डी, एन एफ, किसमें आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी? डेल्टा एच ई जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये पता है ना सबको कि डेल्टा एच ई जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। ठीक है, एनएस में ज्यादा होगी, समझे कि नहीं? क्या हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड के लिए, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड हैव लेस वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? समझ रहे हो? हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड है, यहां पर नोट लगा के लिख लो, चलो इसे। ठीक है, नोट लगाओ। हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड हैव लेस वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझे कि नहीं? half filled and fully filled have less values of the electron gain enthalpy। अब आपने सॉरी, आपने आयनाइजेशन एनर्जी में सुना होगा कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है। पर अगर यूं सोचो, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड है, क्या वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेंगे क्या? नहीं, वो देखो सेम फैक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं, पर उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करना है। ठीक है, अगर हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तो वो अलग से अपने घर में दूसरे इलेक्ट्रॉन को काहे बुलाना चाहेंगे? समझे कि नहीं? समटाइम्स इट मे बी पॉजिटिव। समझ रहे हो कि जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होती है। किसी को भी एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो उसे खुशी होती है। यूं समझो
किसी को भी एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो उसे खुशी होती है, वो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी रिलीज करता है। अगर पर हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जिनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर उन्हें इलेक्ट्रॉन मिले तो वो खुश नहीं होता है, उन्हें एनर्जी देनी पड़ जाती है कहां, कभी कभी। ठीक है, पेरियोडिक वेरिएशन देखो अब। ठीक है, अगर एस और पी ब्लॉक में देखें, अगर एस और पी ब्लॉक में हम लोग देखें तो आप यहां पर देख के बता सकते हो कि टॉप टू बॉटम आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी कि घटेगी। इसको ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। इसको हाँ लिख लो, चलो ऐसे करो। जनरली, जनरली टॉप टू बॉटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। वेरी गुड। अब यहां पर हर ऑर्डर अपन इंडिविजुअल ऑर्डर देखते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल ग्रुप वाला। फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस का देखें, नोबल गैसेस के केस में देखें तो हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, आप देखते हो इनके लिए डेल्टा एच ई जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। यह चीज अपन लोगों ने कल देखी थी ना, डेल्टा एच ई जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है, हाँ। अब आप देखते हो इसके बाद सेकंड ग्रुप के लिए, ठीक है। ठीक है, सेकंड ग्रुप के लिए आप देखते हो तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, इसके बाद स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम। रेडियम को नहीं लेंगे अपन यहां। सेकंड ग्रुप में देखोगे तो यहां पर इनकी वैल्यू डेल्टा एच ई जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और डेल्टा एच ई जी की वैल्यू यहां पर लेस देन 0 होती है। लिखो जल्दी, कहा नहीं लिखा, लिखो जल्दी। लिख लिया बेटा, ठीक है, ये आपको देखना है। ठीक है, अब यहां पे फर्स्ट ग्रुप में देखोगे, ठीक है, यहां पर आप देखोगे 15th ग्रुप में हाफ फील्ड है, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए डेल्टा एच ई जी, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मिथ, ठीक है, इनके लिए डेल्टा एच ई जी आपका लेस देन 0 होगा, ठीक है। बट आपका नाइट्रोजन के लिए स्लाइटली ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, ये तीन काहे लिखा है, आप पूछोगे मेरे से, ये सर ये तीनों काहे लिखा है आपने। ठीक है, मैंने डेल्टा एच ई जी 0 को मैंने 0 अज्यूम करने के लिए नहीं बोला था, मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को 0 करने के लिए बोला था। ठीक है, अब समझो मैंने ये क्यों लिखा है तीनों।
आप समझो, तीनों में एक स्पेशलिटी बताएगा कोई मुझे? 5 रुपए की चॉकलेट दूंगा डेयरी मिल्क वाली, बताओ तीनों में क्या स्पेशलिटी है? तीनों लाइन में नोबल गैसेस, 18th ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 15th ग्रुप। वेरी गुड मीनल। ये है हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिनमें जनरली आपको इश्यू आएगा। ठीक है, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जनरली पॉजिटिव होती है। ठीक है, आपको ये दिख भी रहा है, किसी के लिए सारे एलिमेंट्स के लिए पॉजिटिव है, किसी को कम एलिमेंट्स के लिए पॉजिटिव है, और किसी के लिए ज्यादा एलिमेंट्स के लिए पॉजिटिव है। ये चीज समझ में आया? वेरी गुड। अब यहां पर आप देखोगे, अब मुझे लॉजिक से बताओ, लिथियम और बेरिलियम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? बताओ, लिथियम और बेरिलियम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? समझो, दिमाग लगाओ। आप गलत सोच रहे हो, लिथियम की ज्यादा होगी। बेरिलियम फुल्ली फिल्ड है, बेरिलियम क्यों एक्सेप्ट करेगा? एनर्जी रिलीज ही नहीं करेगा बेरिलियम, तो उसके लिए तो डेल्टा एचईजी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जबकि लिथियम तो एक्सेप्ट भी करेगा और हल्का सा रिलीज भी करेगा। तो आपके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू किसके लिए ज्यादा? लिथियम की। ठीक है, अब मैं बात करूं बेरिलियम, बोरोन और कार्बन, बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू किसकी ज्यादा? बताइए। कार्बन की ज्यादा। वेरी गुड। ठीक है, अब यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन में कंपैरिजन किया जाए तो कार्बन की, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में कंपैरिजन किया जाए तो फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि डेल्टा एच ई जी ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, ठीक है, और मैं ये बोलूं डेल्टा एच ई जी ऑफ द 13th ग्रुप एलिमेंट, जैसे आपका फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा लिथियम, फिर जिसके बाद सोडियम, ठीक है, फिर पोटेशियम, और यहां पर होगा आपका बोरोन, ठीक है, एल्यूमिनियम, फिर जिसके बाद गैलियम। तो मुझे ये बताइए कि फर्स्ट ग्रुप एंड 13th ग्रुप में किसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी? बताओ, दिमाग लगाओ। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद हो क्या रहा है? दिमाग लगाओ, सोचो, तुक्का ना लगाओ। किसको फायदा है, ज्यादा फायदा है इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद? न समझे नहीं। फर्स्ट ग्रुप वालों को ज्यादा फायदा है बेटा, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिथियम, तो 1:2s1 है, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 1:2s2। स्टेबल फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस का नहीं, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहां पर आप इस चीज को देखोगे, ये मैं बॉक्स बना के लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है, बिको यहां नोट लगा के लिख दो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट आर जनरली आर जनरली लार्जर कंपेयर टू 13th ग्रुप एलिमेंट। लिखो, बिकॉज
they will become, they will be gaining a fully filled electronic configuration. ठीक है बेटा, सोडियम भी गेन करेगा। सोडियम सोचो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, 3s1 से 3s2 चला जाएगा। ठीक है, जेड इफेक्टिव नो डाउट उनका ज्यादा है, पर एक फायदा भी तो हो गया ना यहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, नहीं समझे? ठीक है, तो अपन सेकंड पीरियड में अगर देखें, सेकंड पीरियड डेल्टा एच ईजी ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर देखें, लिखो जल्दी। भैया हम तो डेली एक्टिव रहते हैं, तुम लोगों के मुंह खराब रहते हैं, हम तो सही है। गेनिंग फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ठीक है, सेकंड पीरियड में अगर डेल्टा एच ई जी का ऑर्डर देखें तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट बताओ कौन कौन से होते हैं? लिथियम, बताओ, बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। अब बताओ सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होगा? नियोन का, फुल्ली फिल्ड इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर जिसके बाद देखिए फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है? बेरिलियम का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं पता आप लोगों को, बेरिलियम का है बेटा, नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड है, फिर नाइट्रोजन का। ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया, यहां तक चमका? चमका? फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, स्ट्रॉन्गली फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, फिर हाफ फिल्ड, फिर जिसके बाद आता है आपका बोरोन की लिथियम। बोरोन, लिथियम का तो बोरोन से ज्यादा होता है। बोरोन, फिर लिथियम, फिर कार्बन, फिर जिसके बाद बचे हुए आ जाएंगे आपके। ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन। आया चमका? जो ऑर्डर बचा हुआ है वो। बोरोन अभी लिखा बेटा, क्यों पहले आएगा का क्या मतलब है? अभी लिखा, 13th ग्रुप का एलिमेंट है बोरोन, 13th ग्रुप का एलिमेंट है। अगर यहां पर लिखूं इसको तो ये क्या है? फुल्ली फिल्ड। ये भी क्या है? फुल्ली फिल्ड। ठीक है, ये हाफ फिल्ड, और ये क्या है? 13th ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, सिद्धार्थ रक्षित बेटा, जेड इफेक्टिव क्या है? ये सवाल यार ऐसे ना पूछो, भगवान। अब बता।
अच्छा मुझे ये बताओ, बोरोन काहे फुल्ली फिल्ड है? दिव्यांशु सिंह, बोरोन काहे फुल्ली फिल्ड है? 1s2, 2s2, 2p1, 2p1। बेरिलियम, बेरिलियम फुल्ली फिल्ड है, नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है। बेरिलियम का 1s2, 2s2, बेरिलियम का 1s2, 2s2, नाइट्रोजन का 1s2, 2s2, 2p3। एफ का ज्यादा क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव का ऑर्डर आएगा ये। लिथियम एस ब्लॉक कभी भी हाफ फील्ड नहीं माना जाता, वो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। या सीधा सीधा याद है भाई, जो सबसे ठीक है। अब ट्रिक बताता हूं, देखो यहां पर एक चीज लिखाता हूं मैं आपको। ये आपका ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर ये है। इसके लिए जगह छोड़ो, क्लास के बाद लिख लेना इसे, ठीक है। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूं मैं आपको, ठीक है। यहां पर देखो, एक और एक और एक्सेप्शन लिखो, नोट करके लिखो यहां पर, यहां नोट करके लिखो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द, ठीक है, डेल्टा एच ई जी लिखो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तुम फालतू की चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो, मेरी बातों पे फोकस करो, अपने आप याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट आर लार्जर कंपेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट। थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड पीरियड एलिमेंट से ज्यादा होती है, ठीक है। थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड पीरियड एलिमेंट से ज्यादा होती है, ये आपका फैक्ट है। यहां पर लिखा जाएगा बिकॉज, बिकॉज ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ द सेकंड पीरियड एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट, सेकंड पीरियड एलिमेंट की स्मॉलर साइज की वजह से, ठीक है, दे दे एक्सरसाइज और गिव आर रिपल्शन टू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। They give a repulsion to incoming electron by having a larger by having a larger charge density, by having a larger charge density, ठीक है। सेकंड पीरियड एलिमेंट की, सेकंड पीरियड एलिमेंट की साइज छोटी होती है, इस वजह से उनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। इस वजह से जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको रिपल्शन फील होता है। रिपल्शन की वजह से यहां पर डेल्टा एच ई जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी कम होती है, ठीक है। यहां पर देखो तो ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है और ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, सेकंड पीरियड और ये थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड एलिमेंट में चार्ज डेंसिटी ज्यादा नहीं होती, इस वजह से उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन ज्यादा मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन आना नहीं चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका
घट जाएगा। इन देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप लिख लेना, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर बोला जाए, लिख लिया है सबने? और केवल ये पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए वैलिड है, ठीक है। ठीक है, तो आप लिखोगे बोरोन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से कम होगी, कार्बन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिलिकॉन से कम होगी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका फास्फोरस से कम होगी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर से कम होगी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम होगी, ठीक है। यहां पर डेल्टा एच ईजी का ऑर्डर है, ठीक है। बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने का रीजन ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं तो उनकी वजह से शील्डिंग 0.35 के फैक्टर से इंक्रीज करती है, पर आपका जेड भी इंक्रीज कर रहा है बाय 1 पॉइंट, जेड भी तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। याद करना है बेटा, ऑक्सीजन सबसे कम क्यों वो ये नहीं बताया जाएगा, बस याद करो, ठीक है। हम्म। हो गया। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और लिख सकते हो, एक रीजन और दिया जाता है, थर्ड पीरियड एलिमेंट हैव एक्स्ट्रा डी सबशेल टू एक्स्ट्रा डी सबशेल टू अकोमोडेट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक एक्स्ट्रा रीजन ये भी दिया जाता है। नहीं बेटा, फ्लोरीन की सबसे कम नहीं होती बेटा, जो बता रहा हूं वो लिखते चल जाओ, फ्लोरीन की क्लोरीन से कम होती, ऑक्सीजन की सल्फर से कम होती, ये इनके ग्रुप में है बेटा। ठीक है, हाँ। अब यहां पर देखो, मैं ग्राफ बता देता हूं आपको, ठीक है। यहां पर अंडरस्टैंडिंग, अगर ये ग्राफ याद हो जाते हैं ना, तो आपको पी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, वो पता चल जाएगी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पी ब्लॉक डेल्टा एच ई जी, मतलब पी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूजिंग ग्राफ्स, ठीक है। तो आप यहां पर देखते हो, ठीक है, यहां पर जेड आपका इंक्रीज कर रहा है और यहां पर डेल्टा एच ई जी की वैल्यू है, तो आप देखते हो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक है। यहां पर आएगा आपका बोरोन, ठीक है, यहां पर आएगा आपका गैलियम, यहां पर एल्यूमिनियम, और यहां पर आपका आएगा इंडियम, इंडियम, समझे? ये है 13th ग्रुप का, याद कर सकते हो क्या?
बोरोन, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनाओ कि बोरोन सबसे नीचे नहीं आए, गैलियम सबसे नीचे आए। नहीं समझे? बोरोन, एल्यूमिनियम, बोरोन, देखो ऐसे सोचो, बोरोन से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से गैलियम नीचे तक, फिर थोड़ा सा ऊपर तक, ठीक है। याद करना है किसी भी तरीके से, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज डायरेक्टली कंपैरिजन तो नहीं पूछा जाता, ठीक है। एक और ऑप्शन बताऊंगा, याद करने के अलावा एक और चीज बता सकता हूं, वो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, इसमें ऐसा ऑर्डर आएगा, लिखो इसे। बनाओ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रिक्स तो ढूंढ ही लेंगे अपन। ये नाइट्रोजन का, ये फोस्फोरस का, ये आर्सेनिक का, और ये एंटीमनी का। 30, ये कौन सा हो गया? 15th ग्रुप, ठीक है। ये डेल्टा एच ई जी का ऑर्डर। 14th ग्रुप का देखो बेटा, ये 14th ग्रुप। बेटा बाद में नोट कर लेना, छूट गया है तुम्हारी जगह, छोड़ दो। एन माइनस में गया, मैंने बताया था एन का पॉजिटिव वैल्यू होता है, बताया था ना। ठीक है, ये ऑर्डर ही आएगा। 16th ग्रुप एलिमेंट्स के लिए। सेवनटींथ ग्रुप एलिमेंट्स के लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है बेटा, तुम्हें लैब वर्क की पड़ी हुई है, यहाँ पे अपन पहले पेरियोडिक टेबल का सबसे डिफिकल्ट पार्ट तो कर ले, तुम्हें लैब वर्क की पड़ी हुई है अभी। हाँ, ये आपका 17th ग्रुप। समझे? अब ट्रिक बताता हूं, सुपर धांसू ट्रिक, ब्रह्मास्त्र, ठीक है।
ब्रह्मास्त्र। ठीक है, कुछ पॉइंट लिखो यहां पर नोट बना के। ठीक है, हेलोजेंस यहां लिखो पहला पॉइंट, हेलोजेंस all of them have highest values of electron gain enthalpy of halogens have highest value of electron gain enthalpy of electron gain enthalpy compared to all other elements. कोई सी भी हेलोजन उठा लो, कोई सी भी हेलोजन आ गई, बाकी के एलिमेंट से हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी भैया। कोई सी भी हेलोजन उठा लो, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बाकी के एलिमेंट से ज्यादा होगी। हेलोजन का हेलोजन से कंपैरिजन अलग बात है, पर हेलोजन का बाकी से कंपैरिजन कर लो, कोई सी भी हेलोजन, आयोडीन तक उठा लो, आयोडीन तक उठा लो, उसकी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में बाकी के सब एलिमेंट से सबसे ज्यादा होगी। यस, आयोडीन की ऑक्सीजन से भी ज्यादा होगी। समझे? वेरी गुड। हाँ, क्लोरीन की सबसे ज्यादा, वेरी गुड, पीरियोडिक टेबल में 349 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब समझो, हेलोजन का आपने देख लिया, अब यहां पर देखो चैल्कोजन फैमिली। चैल्कोजन फैमिली की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चैल्कोजन फैमिली की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर चैल्कोजन फैमिली, जो कि ऑक्सीजन फैमिली के नाम से भी जानी जाती है, मतलब ऑक्सीजन फैमिली को चैल्कोजन फैमिली बोलते हैं, इनका डेल्टा एचईजी सबसे ज्यादा होगा, विल बी हाईएस्ट कंपेयर टू ऑल अदर्स एक्सेप्ट हेलोजन। हेलोजन ऊपर, उसके नीचे चैल्कोजन, चैल्कोजन फैमिली का सबसे ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, 16th ग्रुप वालों का सबसे ज्यादा होगा। समझे? ठीक है, तीसरा पॉइंट, ऑल फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट अल्कली मेटल्स हैव हायर डेल्टा एच इजी कंपेयर टू 13 ग्रुप एलिमेंट। अरे रीजन बेटा, रीजन नहीं, याद करने की ट्रिक है ये, हम लोगों ने देखी है बेटा, वैल्यू डाटास को देखकर हम लोगों ने ये ऑब्जर्वेशन बनाई है। हेलोजन क्या है? हेलोजन 17th ग्रुप के एलिमेंट को हेलोजन बोला जाता है बेटा। ये 3 लाइन आपने याद कर ली ना बेटा, तो आपको कितनी सारी चीजें याद हो गई ये खुद सोचो।
हुई नहीं हुई? 13 ये तीन ब्रह्मास्त्रें समझे? अगर मैं इनको ऐसे अरेंज करूं तो आपके पास हेलोजन, हेलोजन के नीचे फिर आपका चैल्कोजन। तो यहां लिखो आप हेलोजन, यहां लिखोगे चैल्कोजन, और यहां पर रेस्ट एलिमेंट, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट। अब सोचो, फायदा सोचो, कभी न कभी हेलोजन और चैल्कोजन तो आएगा ना किसी दूसरे सा एलिमेंट के साथ कंपैरिजन कराने में। तो आप अगर मान लो चैल्कोजन आता है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, भैया इसको तो सबसे आगे डाल देते हैं, इसकी तो सबसे ज्यादा होगी ही होगी। खत्म बात, कुछ नहीं सोचना। चैल्कोजन आया, हेलोजन नहीं है, तो हेलोजन चैल्कोजन आ गए, तो हेलोजन की ज्यादा चैल्कोजन की कम, कोई सी भी हेलोजन, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली में से कोई भी उठाया, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर चैल्कोजन का 16th ग्रुप का किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन आ गया, आप बता दोगे कि ज्यादा ही होगा। चैल्कोजन 16th ग्रुप, ऑक्सीजन फैमिली को चैल्कोजन कहते हैं। दो हेलोजन हो तो आपको याद करना पड़ेगा हेलोजन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है, ठीक है। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट का देखें, लिखो जल्दी जल्दी, लिख लिया लिख लिया सबने? यस, ठीक है। फॉर अ डी ब्लॉक एलिमेंट, फॉर अ डी ब्लॉक एलिमेंट आप देखोगे इन अ पीरियड, अगर आप देखते हो साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे कोनी कौन जाने, तो आप ले देखते हो कि यहां से यहां तक जाते हो तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज करती है। यहां से यहां जाते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज करती है। यहां पर डेल्टा एच ई जी जीरो है, और यहां पर डेल्टा एच ई जी वैल्यू जीरो है, जीरो नहीं है, यहां पॉजिटिव है, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल गया मैं, क्योंकि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर किसी ग्रुप में देखते हो इन अ ग्रुप, तो आप देखते हो डेल्टा एच ई जी 3D का लेस होता है, 4D का ज्यादा होता है, ठीक है। और डेल्टा एच ई जी 4D का कम होता है कंपेयर टू 5D। यहां पर लिखोगे डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, और यहां पर एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी कौन जाने, लिखवाया था ये वाली चीज मैंने साफ साफ। तुम लोग रिवाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हो, एकदम बैठे हुए हो आलू की बोरी की तरह, मतलब लिटरली यार तुम लोग आंख में आंसू ला दो, ऐसी बातें करते हो यार। अगर मैं बोलूं, हाँ, निकिल पैलेडियम प्लेटिनम, तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीज करेगा।
बताओ ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, यहां पर ये देखो, अमंग द मेटल्स हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसकी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अमंग द मेटल। ठीक है, among the metals highest electron gain enthalpy में, हाँ ये निकल है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी बताओ? गोल्ड की, ओरम। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, हाँ ज्यादा मतलब नेगेटिव में वैल्यू बढ़ेगी। सिलेबस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, डेल्टा एच ये थर्मोडायनेमिक टर्म है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तक आएगा। अच्छा करके आना, टेस्ट में रिवाइज कर लेना हर चीज। ठीक है, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट अब यहां पर लिखिए, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, लिखिए सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, 19th को है ना टेस्ट, 19th सेकंड इलेक्ट्रॉन 19th को है, 19 को है, आपका 19 को टेस्ट है, एप पर है। अच्छा शिफ्ट कर दिया क्या इन्होंने? मैं पूछता हूं, रुको। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, सॉरी, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करने जा रहे हो आप यहां पर, तो जो पहला इलेक्ट्रॉन फिल किया वो तो डेल्टा एच ई जी 1, और सेकंड इलेक्ट्रॉन फिल किया वो डेल्टा एच ई जी 2 आएगा। ठीक है, ठीक है, डेल्टा एच ई जी मतलब 2, मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन फिल करना। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये एक्सोथर्मिक होगी जनरली, और समटाइम एंडोथर्मिक भी हो सकती है। ठीक है, ये हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। बताओ एंडोथर्मिक का मीन क्या होता है? डेल्टा एच का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो के लेस देन जीरो? एंडोथर्मिक का मीन मतलब क्या होता है? डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा कि छोटा? ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, मतलब एनर्जी रिलीज, एनर्जी एक्सेप्ट करता है, अब्जॉर्ब करता है। समझे कि नहीं? और एक्सोथर्मिक का मतलब होता है डेल्टा एच लेस देन जीरो। ठीक है, इसका रीजन बता सकते हो कि सेकंड, आपका इसका रीजन बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी हमेशा पॉजिटिव क्यों होगी? सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, 20 रुपए वाली चॉकलेट दूंगा डेयरी मिल्क।
बताओ। वेरी गुड आयुष। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ऑलरेडी ए माइनस है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो उस इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव फोर्स लगेगा नए वाले इलेक्ट्रॉन पर, नए वाले आने वाले इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, तो उस वजह से आप बोलोगे द नेगेटिव चार्ज will present repulsion which lead to second electron gain enthalpy be positive. ठीक है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। अगर डेल्टा एच ईजी 1 का अगर देखा जाए किसी के लिए, तो ये हमेशा मैग्नीट्यूड में आप देखोगे डेल्टा एच ईजी 2 से कम होगी। मैग्नीट्यूड डेल्टा एच ईजी का ज्यादा होगा, एच ईजी 2 का। इसका मतलब ये कह सकते हो क्या, डेल्टा एच ईजी 2 प्लस डेल्टा एच ईजी 1 ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इनका जो सम होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। समझ सकते हो क्या? ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर मैं एक यहां पर एक क्वेश्चन डाल दूं कि वाई, क्वेश्चन डाल दूं वाई एंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव, why delta H is positive for this reaction, ऐसा क्यों है, डेल्टा एच पॉजिटिव क्यों है इस रिएक्शन के लिए? तो आप क्या बोलोगे, पहला वाला इसका बोलोगे बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी इज पॉजिटिव। क्या करेक्ट है क्या ये? बिकॉज डेल्टा एच ईजी 1 इज पॉजिटिव। क्या सही है क्या? बिकॉज डेल्टा एच ईजी 2 इज लार्ज एंड पॉजिटिव। ठीक है, बिकॉज डेल्टा एच ईजी इज लार्ज एंड पॉजिटिव। इसका रीजन आएगा सी। अच्छा, एक एक फंडा और बताता हूं तुम्हें, मुझे ये बताना। ठीक है, मुझे ये बताओ कि अगर ए से इलेक्ट्रॉन दिया आपने, आपने बनाया एम माइनस, बहुत बढ़िया बात है। ये क्या हुआ, इसके लिए एंथैल्पी चेंज क्या डिफाइन होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लिख लिया आपने? सही है ये वाली बात? सही है, बोलो। बहुत बढ़िया बात है, ये सही है। अब मुझे ये बताओ, ए माइनस से ए जाने वाले को क्या बोलेंगे? क्या इसको आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस बोल सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा है यहां पर इलेक्ट्रॉन घटाया है, तो आयनाइजेशन एनर्जी होगी ए माइनस की, क्योंकि ए माइनस से आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। ए माइनस से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, आयनाइजेशन यही तो होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना। वेरी गुड। तो क्या आप ये बता सकते हो, क्या एक चीज बोल सकते हो क्या आप डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2 के बारे में, कि डेल्टा H1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा H2? ये तो रिएक्शन को रिवर्स किया अपन ने, सिंपल सी बात है।
चमका नहीं चमका? डेल्टा H1 इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा H2। रिप्लाई करो। हाँ, तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि डेल्टा एच ई जी यहां पर ए का लिखा जाए? तो आप देखोगे ये बराबर होगा माइनस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस। क्या सही है क्या? ये रिलेशनशिप बहुत तगड़ा रिलेशनशिप है। ठीक है। नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि रिएक्शन उल्टी है। डेल्टा H1 इक्वल टू डेल्टा माइनस ऑफ डेल्टा H2 होगा ना बेटा? समझ में आया? दोनों रिएक्शन को सिंपल तरीके से देखो, मोस्ट सिंपल तरीके से डेल्टा H1 और डेल्टा H2 के टर्म्स में लिखो। क्या पहली रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन एक दूसरे की रिवर्स है क्या? पहले ये बताओ, क्या पहली रिएक्शन दूसरी रिएक्शन के रिवर्स है क्या? रिवर्स है ना? तो उनकी एंथैल्पीज भी रिवर्स हो जाती है। एक की 200 किलो जूल पर मोल होगी, तो एक की माइनस 200 किलो जूल पर मोल होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने डेल्टा H1 इक्वल टू माइनस डेल्टा H2 लिख दिया। अब डेल्टा H1 क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और डेल्टा H2 क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस। तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल टू माइनस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बोल सकते हो यहां पर अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे प्ले करो, उससे ज्यादा आगे मत घूमो। अभी अभी इसी पे देखो। ठीक है। अब दूसरी चीज बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं ए से ए प्लस जाऊं? समझना, माइनस इलेक्ट्रॉन निकालकर, तो क्या ये आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए होगा? बताइए, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए होगा? बहुत बढ़िया बात है। अगर ए प्लस से मैं ए जाऊं, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ए प्लस होगा? बहुत बढ़िया बात है। इसको अगर डेल्टा H1 बोल दे, इसको डेल्टा H2 बोल दे, तो वापिस वही रिलेशनशिप आएगा, डेल्टा H1 इक्वल टू माइनस डेल्टा H2। तो यहां पर आप बोल सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ए प्लस। पहला पॉइंट ये है। समझ में आया दूसरा रिलेशनशिप? चमका? बहुत भारी चीज है, कोई मजाक की बात नहीं है, सीरियसली। स्टेप वाइज देखो, हाँ सही है, फिर उसे याद करो। लिखो इसे सारे के सारे। मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं क्या? यहां पर देखो, ए से ए माइनस और ए माइनस से ए। ठीक है, ये है आपका डेल्टा एच ई जी ऑफ ए, और ये आएगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस। ठीक है। यहां से ए प्लस और ए प्लस से ए, तो ये होगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए, और ये आएगा डेल्टा एच ई जी ऑफ ए, ए प्लस, सॉरी ए प्लस। ठीक है।
माइनस क्यों आया? क्योंकि आपका रिएक्शन रिवर्स है बेटा, रिएक्शन रिवर्स है, ठीक है। अच्छा ये बताइए मुझे, अगर मैं आपसे एक चीज और लगवाऊं यहां पर दिमाग में, ए माइनस से ए जा रहा है और ए से ए प्लस जा रहा है, तो ये है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ये होगी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस। क्या ये बोल सकते हो आप सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस विल बी ग्रेटर देन द सेकंड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस? बोल सकते हो मैग्नीट्यूड में? ये तो होता है बेटा, केमिस्ट्री तो है ही नहीं है, तो मैथमेटिक्स है। ए प्लस ए प्लस, ठीक है। अब क्या, अब क्या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को आप कुछ बोल सकते हो क्या? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस क्या है ये? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस ये क्या है? क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन, माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ए है क्या? यस। तो यहां पर क्या लिख सकते हो मैग्नीट्यूड में? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस की जगह आप लिख सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ ए माइनस, ठीक है। ये होगा डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ए। क्या ये बोल सकते हो? मैग्नीट्यूड लिखो, मैग्नीट्यूड, साइन की चिंता छोड़ो, आपको साइन से डर लग रहा है। तो अब मुझे बताइए क्या सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस, क्या इसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए बोल सकता हूं मैं? रिएक्शन की तरफ देख के बोलो। क्या आपको एक रिलेशनशिप पता चला आयनाइजेशन एनर्जी ए में और आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ए में? ठीक है, अब बाकी चीज इसको रिवाइज करके आना, कल दोबारा देखेंगे इस चीज को, ठीक है, और बाकी चीज अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ। डिफिकल्ट है नो डाउट, जिसको डाउट है अपना रेस 8 डिस्कस करेंगे अपन, रेस 8। ठीक है, जिसको डाउट है वो अपना हैंड रेस करे। बताइए रेस 8 में क्या डाउट है? हाँ, दिव्यांशु सिंह बताइए बेटा क्या डाउट है रेस 8 में? हेलो सर। एक मिनट रुको बेटा, यहाँ पे से जो, हाँ बताइए बेटा, फर्स्ट आपको क्या डाउट है रेस 8? सर रेस में जो अभी टॉपिक पढ़ाया है इसमें डाउट है थोड़ा, और रेस में भी है। रेस वाला पूछो पहले बेटा, रेस क्लियर कर लेना। यस सर। सर जो रेस में क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका हमें आंसर समझ में आ गया। इसमें रीजन यही देंगे ना कि जो हीलियम है उसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है पीरियोडिक टेबल में, और जिनोन का नहीं नहीं, यू सोचो ना बेटा, आप वो क्यों आप वो बात सही है नो डाउट, पर यू सोचो ना कि हीलियम और जिनोन, हीलियम का सबसे ज्यादा होगा, जिनोन का सबसे कम होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ठीक है, यस सर। ये आईपी का मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल है।
सर डिक्रीज करता है वो तो समझ में आया, तो इसमें ये पूछा है ना कि रेशियो का डिफरेंस यू सोचो ना, एक तो हाईएस्ट लिया एक लोएस्ट लिया, तो इनका रेशियो तो सबसे ज्यादा आना ही वाला है ना। और सर क्वेश्चन नंबर 8 में Ne क्या रिप्रेजेंट? क्वेश्चन नंबर 8 में Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय Z नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो। ठीक है, हरिओम सोनी बताइए बेटा क्या डाउट है रेस में? सर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या डाउट है? सर समझ में नहीं। अच्छा, यहां पर देखो कि उसने बोला हुआ है कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द कैटायन एंड एनायन। ठीक है, आपको दिया हुआ है कैटायन एंड एनायन, मैक्सिमम डिस्टेंस पता नहीं है। CSF, CSI, ठीक है, LII और LIF, एक कैटायन है एक एनायन है। बताओ बेटा कैटायन एनायन समझ में आ रहे हैं? हरिओम, यस सर। अब बताइए कौन सा कैटायन है CSF में? बताओ कैटायन क्या है सीजियम फ्लोराइड में? कैटायन कौन सा है? सर सीजियम। सीजियम कैटायन है। और फ्लोरीन एनायन है। एनायन। तो बताइए सीजियम और फ्लोरीन की साइज, सीजियम की बड़ी साइज होती है, फ्लोरीन की भी छोटी साइज होती है। ठीक है, यस सर। सीजियम आयोडाइड, दोनों में सीजियम कॉमन है। अब बताइए फ्लोरीन और आयोडीन में किसकी साइज ज्यादा बड़ी है? बताइए फ्लोरीन और आयोडीन में किसकी साइज बड़ी है? सर फ्लोरीन। कोई बताना चाहेगा? आयोडीन। की काहे बड़ी है? सर आयोडीन सेल नंबर बढ़ेगा। शेल नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। सीजियम आयोडाइड, अगर कैटायन और एनायन की दोनों की साइज बढ़ी है तो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इस वजह से सीजियम आयोडाइड आएगा। दोनों साइज बड़ा है इसमें। आप देखोगे इधर लिथियम आयोडाइड, लिथियम फ्लोराइड, अगर मैं मिनिमम डिस्टेंस की बात करूं कैटायन एनायन में तो बताओ क्या होगा? लिथियम फ्लोरीन। हरिओम बताइए, मिनिमम डिस्टेंस की बात करता तो कहां पे आएगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर लिथियम और फ्लोरीन। वेरी गुड, क्योंकि लिथियम स्मॉलर है, फ्लोरीन भी स्मॉलर है, दोनों छोटे छोटे तो डिस्टेंस सबसे कम होगी। अगर दोनों बड़े बड़े होते सीजियम आयोडाइड तो दोनों के बीच की साइज बढ़ती होती। ठीक है, जितेंद्र ठाकुर बताइए बेटा क्या डाउट है? सर क्लियर हो गया। हाँ उमा 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 बेटा बताइए क्या डाउट है? सर नंबर 8 से 2 स्टेटमेंट दिया है, सर स्टेटमेंट तो समझ नहीं आ रहा है। Ionization energy of an atom is ionization energy nth is always greater than the n-1। क्या सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज हमेशा बढ़ती है बेटा? हाँ सर बढ़ती है। बढ़ती है, वेरी गुड। ये क्यों बढ़ती है? क्योंकि आपके जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। लेकिन सर एन इंटीजर कैसे होगा सर? ये तो माइनस नहीं हो सकता ना। मतलब एन इंटीजर, ये तो शेल की बात कर रहा है बेटा। IE1, IE2, IE3 इसकी बात कर रहा है बेटा। ये एन, ये 3, 2, 1 है ये। हाँ। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, हाँ सेकंड स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं जेड इफेक्टिव को दिखाता है। एनी बाई जेड रेशियो, आप देखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके घटते चले जा रहे हैं और जेड बढ़ता चला जा रहा है। इस वजह से ये डिक्रीज कर रहा है। तो सक्सेसिव एलिमिनेशन मतलब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन निकालने पर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो घट जा रहे हैं पर जेड सेम है, तो ये रेशियो घटता चला जा रहा है। इस वजह से आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है सर नोबल गैसेस में भी ये सही होगा? सब में कोई दोहराई बात ही नहीं है। अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो और प्रोटॉन सेम है तो आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता चला जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आपका, सर वो फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड की वजह से पूछ रहे थे। नहीं आपने बात सही बोली। फुल्ली फिल्ड की वजह से स्टार्टिंग भी ज्यादा होगी,
आप यही कहना चाहते हो ना कि स्टार्टिंग भी ज्यादा होगी, वो स्टार्टिंग sir. अगर ज्यादा है तो उसके बाद वाला और ज्यादा होगा। यस सर। उमा समझ में आया ये? हाँ सर समझ में आया। आर्यन कुमार बताइए बेटा क्या डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 10 में जो 4th ऑप्शन है और जो 6th ऑप्शन है सर, उसमें सल्फर का रेडियस तो ज्यादा होगा ना क्लोरीन से, तो क्लोरीन 4th से वाले ज्यादा में, होगा सल्फर का। हाँ तो सर 4th वाले में जो आंसर मैंने जब चेक किया था तो सल्फर का, क्लोरीन का ज्यादा दिखा रहा है सल्फर से। नहीं, नहीं सल्फर का सर, ही ज्यादा, सल्फर का ज्यादा है। सल्फर का ही ज्यादा बता रहा है बेटा। सर सर्कल में ज्यादा होता है लेकिन आंसर में सर तो गलत दिखा रहा है, जब शीट मतलब कि दोबारा रेस चेक के करो, आंसर। दोबारा चेक करो, ठीक है। ओके सर। प्रत्यक्ष भाना बताइए बेटा क्या डाउट है? सर वो ऑक्सीजन वाला जो कैलकुलेशन फैमिली है उसमें ऑक्सीजन का सबसे कम क्यों है सर? बेटा वो रीजन अपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे मुझे सही बताऊं तो मैंने इतना सोचा भी नहीं उस चीज के बारे में कि कम क्यों होता है। और आप देखोगे तो नाइट्रोजन का तो समझ में आता है ना, फ्लोरीन का भी समझ में आता है। अभी आप देखोगे बोरोन एल्यूमिनियम वाली फैमिली में, वहां पर बोरोन का भी कुछ गड़बड़ ऑर्डर होता है। बेटा कोई रीजन नहीं है, आपको याद करना है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, प्रतिष्ठा जोशी। सर ये जो आपने रेस का क्वेश्चन नंबर 4 बताया, सीजियम फ्लोराइड वाला, हाँ सर सीजियम आयोडाइड वाला, हाँ। हाँ सर, सर इससे हमें पता कैसे लगा कि CS कैटायन है और फ्लोराइन जो है एनाइन है? आप इसमें देखोगे बेटा कि जो मेटल होता है वो जनरली अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सीजियम आपका मेटल है, आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। ठीक है। भावेश प्रमोद सिंधे बताइए बेटा क्या डाउट है? सर मेरा डाउट है कि क्वेश्चन नंबर 9 में ई सॉल्व किया मैंने, तो सर सोडियम का सबसे ज्यादा आना चाहिए, उसके बाद एल्यूमिनियम का आना चाहिए, फिर मैग्नीशियम और सिलिकॉन आना चाहिए, पर सर आंसर में कुछ और ही डिफरेंट ही आया है। आप क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 9 के ई में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दिए हुए थे एलिमेंट्स के, और कुछ मोनो एटॉमिक के कुछ तो भी दिया था सर, Si+, तो मैंने उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखा, तो Na+ का फुल्ली फिल्ड बेटा आया। वो और Na+ के बारे में नहीं पूछ रहा है, वो सोडियम के बारे में पूछ रहा है बेटा। सोडियम सिलिकॉन न्यूट्रल के बारे में पूछ रहा है, आपने केटायन के लिख के देख लिया, अच्छा न्यूट्रल के बारे में पूछ रहा हो, ठीक है। ओके सर। वेंकटेश बताइए बेटा क्या डाउट है? सर आपने बोला कि चाल्कोजेन का वो Hg इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी सेकंड होता है ना सर हैलोजन के बाद में। यस। हाँ सर, पर उसका रीजन क्या है सर? क्योंकि हमें पता है हैलोजन को एक दिया तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है सर, पर ये चाल्कोजेन को क्यों सर? रीजन क्या है? बेटा लेफ्ट टू राइट अगर पीरियोडिक टेबल में देखोगे ना तो जनरली जेड इफेक्टिव बढ़ता है, हाँ सर। और जो आपके हेलोजन और चैल्कोजन होते हैं इनके जेड इफेक्टिव काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के राइटेस्ट पार्ट में लाई करते हैं। हाँ सर, पर बाकी जो होता है ना सर, वो ग्रुप 2 वगैरह नहीं, नाइट्रोजन के पहले वो ग्रुप नहीं 1 के बेटा, सर, वो भी। नहीं बेटा, हमेशा जेड इफेक्टिव उन्हीं का ज्यादा होता है, नहीं हाँ, समझे, ओके सर। उस वजह से। ओके जितेंद्र सर। ठाकुर बताइए बेटा क्या डाउट है? सर ये लास्ट वाला अभी समझाया था ना, वो इक्वेशंस वो नहीं आई। कौन सा वाला? अच्छा वो वाला पार्ट। बाकी रेस हमने, रेस किस किसने करी है बताओ पहले तो मुझे, ऑनेस्टली अपना हाथ उठाओ, अपना हैंड रेस करो, बताओ रेस किस किसने करी है। झूठ मत बोलना, झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा, मैं पर्सनली यज्ञ करवा के पाप दिलवाऊंगा आपको सबको, झूठ मत बोलना, ठीक है। रेस किस किसने करी है ऑनेस्टली, मैं आग, ठीक है। बहुत बेकार स्थिति है यार, कैसे करोगे बे तुम लोग। चलो ठीक है,
अच्छा ये बताओ, हैंड लो कर लो अपने सारे के सारे। अब ये बताओ, हाँ अब तुम्हें आज के लेक्चर में डाउट होगा, मेरे हिसाब से काफी ज्यादा डाउट होगा। यस सर बिल्कुल। है ना? इस चीज को आप खुद से पढ़ के आओ, कल अपन इस चीज का डाउट क्लियर करें। ठीक है? आपको जो लास्ट वाला पार्ट है ना, जो मैंने डेल्टा एच और आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन कराया, ये आप खुद से पढ़ के आओ, फिर करते हैं अपन। ठीक है सर? मटेरियल कब तक आएगा? मटेरियल के लिए मेरे पास मैसेज भेजो, मैं करता हूँ आगे फॉरवर्ड। ठीक है? अब पूछो सर, बाकी के लेक्चर में कुछ डाउट है क्या? आज का होमवर्क। यस सर। हेलो सर। ऐसे करो, 9th रेस कर लाना। ठीक है? शीट बाद में करेंगे, पहले रेस 9 करवा लाना, कर लाना। ठीक है? अच्छा अब बताओ, कोई बाकी का डाउट हो तो हैंड रेस करो। ठीक है, प्रत्यक्ष वाला बताइए बेटा, क्या डाउट है? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अपूर्व शिवम बताइए बेटा, क्या डाउट है? सर आपने बताया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सर शील्डिंग कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सर, तो जितना शील्डिंग जितनी इंक्रीज होगी सर, डेल्टा एच ई उतना डिक्रीज होगा ना? हाँ सर, लेकिन इन अ पर्टिकुलर सबशेल सर, एस की तो शील्डिंग पावर सर सबसे ज्यादा होती है। नहीं, आप पर्टिकुलर सबशेल में इलेक्ट्रॉन रख रहे हो, तो वहां पे मैटर, आप यूं सोचो, आप दूसरे इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर शेल में रखते तब उसकी शील्डिंग बढ़ती, पर खुद इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सबशेल में है। एनपी सबशेल में एनपीडीएफ, एसपीडीएफ, वो बात अलग है बेटा, समझ रहे हो? शील्डिंग होना और इलेक्ट्रॉन का उस सबशेल में प्रेजेंट होना, दोनों बात अलग है। यस सर। सर और सर इलेक्ट्रॉन हैविंग, सर आपने बताया कि सर डेल्टा एच ऑफ थर्ड पीरियोडिक एलिमेंट आर लार्जर कंपेयर टू सेकंड पीरियोडिक एलिमेंट्स, 6 सेकंड सर, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, सॉरी सर, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यस सर। सर उसके बाद आपने एक पॉइंट लिखवाया, थर्ड पीरियड एलिमेंट हैव एक्स्ट्रा डी सबशेल टू अकोमोडेट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स। हाँ सर, लेकिन डी सबशेल तो सर फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है ना? पीरियोडिक टेबल में फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है, पर क्या आपके पास n=3 आते ही ये पॉसिबिलिटी नहीं बन जाती है कि वहां पर 3D भी एग्जिस्ट करेगा? yes, बताओ, बनेगा ना? यस सर। बस वही बात है। ओके सर। जिसके बाद बताइए दिव्यांशु सिंह, बताइए बेटा, क्या डाउट है? सर आपने जो लास्ट कंपैरिजन लिखवाया है आज, हाँ, उसमें जो IE2 है उसमें A प्लस का होना चाहिए ना, माइनस का लिखवाया है आपने। A पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव होना चाहिए था ना? कहाँ पर बताइए? लास्ट वाला है। यस सर। कहाँ जो पर? IE2 है आयनाइजेशन सेकंड, ये इसकी बात कर रहे हो? इसमें जो A के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए था। ये तो A नेगेटिव तो होगा ना, इसी से तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो आप, A माइनस से ही तो। नहीं समझे? यस सर। एंड सर जो ये सर समझ गए, और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सर डिफाइन लिखवाई है आपने, उसमें सर लिखवाया है ये इट इज द एंथैल्पी चेंज। तो सर चेंज तो मतलब तभी होगी ना जब हम लोग दो इलेक्ट्रॉन्स में कंपेयर करें, दो एटम में। चेंज मतलब इनिशियल और फाइनल प्रोडक्ट के बीच में टोटल नेट चेंज कितना है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में चेंज, नहीं समझे? अभी रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट जा रहे हो, आपका रिएक्टेंट था वहां पर A और प्रोडक्ट था A माइनस, इसमें नेट चेंज कितना हुआ? वो नेट चेंज मिलने लिखा डेल्टा है, नहीं समझे? सर आवाज नहीं आ रही अच्छी। यस सर समझ गए। ठीक है?
माइक बंद करो बेटा। सर एक चीज और, जैसे जब आपने बताया कि जहाँ पे रिपल्शन होता है, जो सेकंड पीरियड है उसमें रिपल्शन शो होता है, तो वहाँ पे रिपल्शन शो होता है तो उससे मतलब इलेक्ट्रॉन के ऐड, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐड नहीं हो पाएगा जल्दी, तो वहाँ पे आसानी से, जल्दी नहीं, आसानी से। तो ये नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, मिनल सोनी बताइए बेटा क्या डाउट है? सर उसमें एनर्जी का क्या होगा? यस सर। एनर्जी आसानी से नहीं कर पा रहा है तो इसी वजह से तो कम हो जा रही है उसकी, नहीं समझे? आसानी से कर रहा होता तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होती सेकंड पीरियड वाला। बताइए बेटा क्या? सर आपने कहा था कि हमारे 19 से एग्जाम है, पर हमें ऐसा कोई नोटिस तो मिला ही नहीं है। आपके नोटिस में क्या दिखा रहा है? 26 दिखा रहा है क्या? यस सर 26। मैं एक बार कंफर्म सर करता नोटिस ही हूँ। नहीं है यहाँ पे तो। नोटिस बोर्ड होगा, नहीं कहाँ पर है नोटिस? बाकी लोग हेल्प करो। LN प्लस में। LN प्लस में कहाँ नोटिस पर? बोर्ड, नोटिस बोर्ड के नोटिस बोर्ड के बाद, ठीक है। राजू पांडे बताइए बेटा क्या डाउट है? सर एक क्वेश्चन और था। तो आपने कल एक क्वेश्चन कराया था O1 का 16 नंबर का क्वेश्चन, उसमें उन्होंने सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा था। तो सर आपने कहा कि अगर फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछते हैं तो उससे पहले वाले एलिमेंट होता है उसे देखते हैं, तो सेकंड पूछा है तो उससे पहले वाले से पहले वाला एलिमेंट देखेंगे ना। मैं समझा नहीं, दोबारा बोलना। तो क्वेश्चन था कि सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल को हमें करना था, उन्हें ऑर्डर में रखना था एलिमेंट्स को। तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है तो एक एलिमेंट कम, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। एग्जांपल बताओ मुझे, एग्जांपल बताओ कौन सा वाला? So उसमें क्वेश्चन था द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज। मैंने कल शीट में करवाया, ये कहाँ पे करवाया था मैंने? नोट्स में? नो सर O1 में, O1 का क्वेश्चन है। अच्छा बोलिए क्या है सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल? तो मैंने कहा था आपसे कि इसको क्या करो, किसका किसका दिया होता बेटा? कार्बन, किसका किसका दिया कार्बन, था? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। मैंने कहा था इनका केटायन कार्बन, नाइट्रो, यस सर। मैंने ये बोला था ना आपसे कि इनके केटायन बनाओ और इनके फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल देख लो, ठीक है? पर उसमें सेकंड आयनाइजेशन पूछा था। हाँ, तो सेकंड किसका पूछा था? इसका। क्या मैं ये बोल सकता हूँ IE2 ऑफ कार्बन इज इक्वल टू IE1 ऑफ IE2 ऑफ कार्बन इज इक्वल टू IE1 ऑफ कार्बन प्लस? क्या ये बोल सकता हूँ बेटा मैं? यस सर। आप फील करो इस चीज को, कार्बन से कार्बन प्लस, कार्बन प्लस से कार्बन 2 प्लस, समझ रहे हो? कार्बन प्लस से कार्बन 2 प्लस जाना मतलब आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ कार्बन। यस सर। ये करना था आपने को, इसलिए मैंने आपसे बोला कि IE1 कार्बन प्लस का देखो, ठीक है? पर सर उसमें ऑर्डर में लगाना था इन चारों एलिमेंट्स को। हाँ, तो आपको मैंने बोला था ना कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आप इसमें कार्बन प्लस लिखो, नाइट्रोजन प्लस लिखो, ऑक्सीजन प्लस लिखो, फ्लोरीन प्लस लिखो, ठीक है? अब इनका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखोगे तो वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द कार्बन हो जाता है। तो आप देखते हो 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, ठीक है? 1s2 2s2 एंड 2p4। अब मैंने कहा था कि जो भी हाफ फिल्ड आया उसको एक आगे शिफ्ट कर दो, तो आप देखोगे कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है? पर सर तो कार्बन की सेकंड फर्स्ट हुआ ना, कार्बन का फर्स्ट। कार्बन प्लस किसका? कार्बन का फर्स्ट हुआ ना, ये वाली जो मैंने कार्बन प्लस है का हुआ ना बेटा, कार्बन प्लस का हुआ है तो फर्स्ट, कार्बन का तो सेकंड हुआ ना। तो सर कार्बन प्लस का फर्स्ट होगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन गायब होंगे कार्बन में से। कार्बन में से 2 नहीं बेटा, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कार्बन प्लस में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना।
तो कार्बन 2+ हो जाएगा फिर। हाँ, प्रोडक्ट वो बनेगा, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी देने के बाद में प्रोडक्ट वो बनेगा, कार्बन 2+ बनेगा। तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, इसका अगर स्टेबल है तो निकालना डिफिकल्ट होगा, नहीं हो कह रहा हूं। अच्छा, यस सर, समझ रहे हो? यस सर। पर अगर कोई हमसे पूछ ले कि कार्बन 2+ का हमें निकालना है आयनाइजेशन निकालना है? एनर्जी और फिर इन सब को करना है, ऐसा नहीं पूछेगा कार्बन 2+ का, इतना रैंडम सवाल नहीं पूछ सकते बेटा, ठीक है? यस सर। राजीव पांडे, बताइए बेटा क्या डाउट है? सर टेस्ट में सर एमसीक्यूज आएंगे ना? हाँ, एमसीक्यू सिंगल करेक्ट वाले एमसीक्यूज आएंगे, मल्टीपल करेक्ट वाले एमसीक्यूज आएंगे, इंटीजर बेस्ड आएंगे, ठीक है? आयुष बुदोलिया, बताइए बेटा क्या डाउट है? Sir, you told that among all the metals, gold has the highest electron gain and enthalpy. Yes, beta. So, sir, tennessine of the halogen family, it does not have more than gold. Are halogen families metal? Sir, last one, of 7th period, tennessine, it is a metal. Beta, don't you think you are stressing the point a little bit? Because I hope the atomic number 117 will existing in a only fraction of the second. It will be a synthetic element. Sir, so we are excluding the 7th period, then we are considering. Obviously, beta, because if the element you are pointing out will only be existing for the microsecond, how can you compare its? How can you compare its? How can you measure its electron gain enthalpies if it is existing only for the microseconds? Okay, sir. ठीक है? प्राज्ञ बेटा बताइए। सर रेस में थर्ड का फोर्थ ऑप्शन, सर ये फॉल्स क्यों होगा? रेस में थर्ड का फोर्थ ऑप्शन, a p orbital can take maximum 6 इलेक्ट्रॉन, ये तो पहले भी आ चुका है शायद। सर ये फॉल्स क्यों होगा? ये तो ट्रू होगा। ऑर्बिटल है बेटा, सबशेल नहीं हो। ओके सर। ऑर्बिटल 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, सबशेल ले सकता है 6, ठीक है? हो गए सबके डाउट क्लियर? सर टेस्ट का सिलेबस रिपीट कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तक सारा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तक सारा। सर हाँ, आयोडीन प्लस और आयोडीन माइनस, तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई किसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे? कोई और बताएगा मुझे इस सवाल का जवाब? आयोडीन माइनस और आयोडीन प्लस, तीनों में रेडियाई किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे? क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है या आइसोप्रोटोनिक? आइसोप्रोटोनिक है सर, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो रेडियाई बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा सर। अब बेटा समझ में आ गया, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो रेडियाई बढ़ेगा, ठीक है? थैंक यू सर।